39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। इस वक्त की बड़े अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा इस वक्त एक विज्ञापन जारी किया गया, विज्ञप्ति जारी की गई है। ये बेरोजगार जो साथी है उनके लिए खुशखबरी है कि शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, इसमें सीधी भर्ती के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति आज 26 फरवरी 2024 को जारी की गई है। तो आपको इससे संबंधित जो विज्ञप्ति है उससे संबंधित योग्यता है, पदों की संख्या है और भी जो सारी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो विभागीय योजनाएं हैं, नई भर्तियां हैं, रिजल्ट्स हैं, नए अपडेट्स हैं, उनकी प्रामाणिक और सटीक जानकारी यहाँ से मिल सकती है। तो इस वीडियो में जो विज्ञप्ति है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देख करके आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, क्योंकि अगर आपके कमेंट के आधार पे इसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए साथियों, अभी RSMSSB द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है आज 26 फरवरी 2024 को, जिसमें शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। तो जो स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की ये भर्ती है। तो इसमें देखिए जो भर्ती नियम के है कि राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970, राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा नियम 1999 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कि स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के जो पद हैं वो इसमें इस प्रकार है। शासन सचिवालय में जो स्टेनोग्राफर यानी शीघ्र लिपिक के जो पद हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 194 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के इसमें 0 नील है। तो 194 में जो पद है वो शासन सचिवालय में है। उसके बाद में राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय उसमें निजी सहायक ग्रेड सेकंड यानी पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 257 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया के 23 पद है। इस प्रकार से कुल 280 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो स्टेनोग्राफ और पर्सनल असिस्टेंट दोनों की जो नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 451 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 23 पद। इस प्रकार से टोटल जो पद है वो 474 पद हैं। तो 474 पदों पर ये भर्ती आयोजित की जाएगी। तो विशेष निर्देश दे रखे हैं जो हम देखें कि शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों कर्मचारियों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता यानी मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों में पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों का प्राथमिकता क्रम पद कोड संख्या के अनुसार अवश्य भरें, अन्यथा उनको विभागों का आवंटन बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर वरीयता के आधार पर पद संख्या कोड के अनुसार कर दिया जाएगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसमें पद हैं जो अधीनस्थ विभागों और कार्यालय के लिए जो निजी सहायक के पद हैं उनका आवंटन विभागों का जो वरीयता के और सह प्राथमिकता यानी आपकी वरीयता जो परसेंटेज है उसके अनुसार और जो आपने क्रम भरा है प्रायोरिटी के अनुसार किया जाएगा। आप जिस क्रम में प्रायोरिटी देते हैं जिस विभाग को उसके अनुसार आपकी वरीयता के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें जो अभ्यर्थी है वो ध्यान रखें कि आप आवेदन भरोगे तो आवेदन में आप पदों का जिस विभाग का आप
क्रम निर्धारण अभी से कर लें कि आपको यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग को आप क्रम अवश्य डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि बाद में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो वरीयता है और जो आपने क्रम यानी प्रायोरिटी जिन विभाग को दी है उनके हिसाब से उसमें सिलेक्शन होगा। तो ये पहले स्पष्ट कर दिया है बोर्ड ने। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो देखिए साथ ही इसमें वही SSO ID के माध्यम से है या rssb.rajasthan.government.in से या rsmssb.rajasthan.government.in पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके या आप SSO के माध्यम से कर सकते हैं। और SSO ID में OTR जनरेट आपको करनी पड़ेगी। यदि आपकी OTR हो रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप सीधे जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी यदि OTR नहीं हो रही है तो आप आधार कार्ड का उपयोग करके OTR जनरेट कर सकते हैं। और OTR के अंदर जो भी आपसे आवश्यक सूचनाएं मांगी जाती है उन सूचनाओं की आप पूर्ति करके उसमें OTR कर सकते हैं। तो OTR की जो शुल्क है वो इस प्रकार से है। OTR की शुल्क है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन को हेतु 600 रुपये और नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग अनुसूचित जनजाति SC ST इनके लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांग के लिए 400 रुपये। तो ये रहेगा शुल्क। जो शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। तो आप इसमें जो वर्गवार यानी कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है वो देख सकते हैं कि इस प्रकार से कैटेगरी वाइज में इनका वर्गीकरण किया गया है। ये निजी सहायक ग्रेड सेकंड, तो आप इसमें ये वर्गीकरण देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए साथी जो वेतनमान है वो लेवल 10 है, यानी ये 3600 ग्रेड पे की सर्विस है। पे मैट्रिक्स लेवल 10 और ग्रेड सेकंड है, बहुत अच्छी सर्विस है ये। परिवीक्षा काल में जो फिक्स वेतन है वो दिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है अपने पास में पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी आपके पास में 12वीं पास या सीनियर सेकेंडरी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए या इसके समकक्ष, यानी कुल मिला के इसमें 12वीं पास होना आपके पास ज़रूरी है। दूसरे पे और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी DOEACC इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंडिया उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NILIT न्यू दिल्ली कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA या डाटा ऑपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS इनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। या फिर डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। फिर या फिर सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड का, जिसमें एजुकेशन काउंट्री फॉर द कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आपके पास 12वीं में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित एक विषय उसके अंदर होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपके पास में कंप्यूटर साइंस की या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT कंडक्ट बाय द वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी या फिर आपके पास में RSCIT का जो डिप्लोमा है वो आपके पास में होनी चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर any इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट
एग्जाम मीन एग्जाम्पलेशन, यानी इसके अंदर जो कुल मिला के बात यह है कि जो पात्रता है वो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए एक तो। दूसरी जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता, पात्रता 12वीं पास की, शैक्षणिक की जो योग्यता है इसके अलावा यानी आपके पास में कंप्यूटर का एक डिप्लोमा आपके पास अवश्य होना चाहिए। दो इसके अंदर शर्तें हैं, जिनके पास ये चीज़ें हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान उसके पास में होना चाहिए। एक और बिंदु दे रखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है, चूंकि ये या उपस्थित हो रहा है, तो उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। लेकिन उसमें जहाँ चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। जहाँ चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहाँ साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहाँ लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व समुचित एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने लेने का सबूत पेश करना होगा। यानी आप यदि अंतिम वर्ष में हैं किसी भी पाठ्यक्रम में, तो आप जो एग्ज़ाम शुरू होगी उससे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का आपको सबूत प्रस्तुत करना होगा। यानी आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है या सीनियर सेकेंडरी जो भी है, वो आपकी जो इसकी एग्ज़ाम होगी उससे पहले वो डिग्री आपके पास में आ जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य हो। आयु सीमा से संबंधित जो प्रावधान है कि आयु सीमा 1/1/2025 को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हो, लेकिन इसमें जो कैटेगरी वाइज विशेष प्रकार की छूट इसके अंदर दे रखी है। इसके अंदर जो पेंशन का प्रावधान है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन के लिए है कि परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। यदि किसी का विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उसके लिए ज़रूरी होगा। पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो देखिए, OTR जनरेट करने की जो अवधि है वो 29/2/2024 से और 29/3/2024, यानी 29 फरवरी से और 29 मार्च 2024 तक आप इसमें OTR जनरेट कर सकते हैं और उसमें शुल्क जमा कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो भी 29/2/2024 से और 29/3/2024 तक, यानी 29 फरवरी से और 29 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। जो परीक्षा का आयोजन है वो जब भी होगा बोर्ड के द्वारा यानी वेबसाइट पे सूचना दे दी जाएगी। इसके अंदर एक और जानकारी दे रखी है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज किए, शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यानी ऑनलाइन आवेदन में यदि आप संशोधन करना चाहते हो तो जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की उसके पश्चात 7 दिवस के भीतर आप 300 रुपये का शुल्क दे करके इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो आपने OTR के अंदर जो सूचनाएं भरी है उसमें कंप्लीट की है, उन सूचनाओं को छोड़कर आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। यानी जैसे आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपका जितना डाटा उसके अंदर OTR से आएगा उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, और आप जो फॉर्म में भरोगे उसमें ही आप चेंज कर सकते हो। इसलिए साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप OTR जनरेट करो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करो, तो उसके अंदर जो आपका डाटा है, आपकी जो सूचनाएं हैं, जानकारियाँ हैं, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें, और यदि ये सही है बिल्कुल
तो ही आप OTR जनरेट करें, अन्यथा आप इनमें पहले संशोधन करा लें, उसके बाद ही आप इसके अंदर OTR जनरेट करें। क्योंकि यदि आपने एक बार इसमें डाटा फेच कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल से वो डाटा संशोधन हो पाता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गुंजाइश छोड़े नहीं कि अपना जो अपने से संबंधित जो जानकारी है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़े। फॉर्म में यदि कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलत भराक आ जाता है तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं, उसमें 300 रुपये शुल्क देके। बाकी जो अपने से संबंधित जानकारी OTR के द्वारा जो सिस्टम लेगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, ये थी अभी की बिग अपडेट, बड़ी अपडेट। और जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए खुशखबरी कि शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में 474 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, वो जो तैयारी कर रहे हैं साथी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।